Hello and shalom everyone. I am Pastor Dr. Neetu P. Chaudhary from India and I'm just so thrilled and happy to have you all here today. आज की spiritual retreat में आप सबों का तहे दिल से स्वागत करना चाहते हैं और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब अपने आप को enjoy कर रहे हैं and you're getting rejuvenated. आप में एक नई सामर्थ, एक नई strength जो है इस पूरे समय में परमेश्वर डाल रहे हैं ताकि आप एक नए लेवल पर अपने आप को जाते हुए देख सकें. मुझे लगता है हम औरतों का एक आईसी अलग से ही परमेश्वर ने फिट किया है जिसमें हम लोग हर चीज परफेक्ट करना चाहते हैं. हम लोग बीवी नंबर 1 रहना चाहते हैं, हम लोग मॉम नंबर 1 बनना चाहते हैं, हम लोग बॉस नंबर 1 बनना चाहते हैं, एम्प्लॉय नंबर 1 बनना चाहते हैं. मतलब हर चीज में मुझे लगता है, हमें लगता है कि हमारी परफेक्शन की जो नोशन है वो हमारे हिसाब से ही है और हम हर चीज को मेटिकुलसली ब्यूटीफुल परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं और इसकी वजह से हम अपने आप को बहुत ज्यादा चैलेंजेस में ले आते हैं एंड आई एम श्योर हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी करते हैं एट टाइम्स जस्ट टू मेंटेन दैट लेवल ऑफ परफेक्शन. बट माय डियर फ्रेंड्स, आई जस्ट वुड लाइक टू रिमाइंड यू, यू आर ब्यूटीफुल द वे यू आर. परमेश्वर ने आपको उम्दा तरीके से बनाया और रचा है. जैसे आप हैं, जैसे आप दिखते हैं, जैसे आपको बनाया गया है, जैसे आपको रखा गया है, जैसी आपकी क्वालिटीज हैं, जैसे आपके टैलेंट्स हैं, वो परफेक्ट है उस प्लान के अकॉर्डिंगली जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है. इसलिए किसी को प्रूव करने के लिए मत करें, लेकिन इसलिए करें ताकि आपको उस काम के करने से खुशी मिले और आप अपने आप को बर्न आउट ना कर बैठे. ओके, सो देखिए, आई एम श्योर कि एक औरत होने के नाते आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है, सहना पड़ता है, चीजों में से निकलना पड़ता है, मेंटल प्रेशर्स को, फिजिकल चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, इमोशनल ड्रेन्स को, हार्ट ब्रेक्स को, इन सब चीजों में से होकर निकलना पड़ता है बिकॉज वी आर वुमेन. हम लोग औरतें हैं और परमेश्वर ने हमें ऐसे ही बनाया है और हम स्ट्रांग तो है लेकिन अंदर से हम बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही जेनरस भी हैं. आई एम श्योर आप मेरे साथ इस बात को रिलेट कर पाएंगे. तो बच्चे की हिफाजत से लेकर, बच्चे की अपब्रिंगिंग से लेकर, स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट डिसीजन लेने तक और उन चीजों को अच्छे से खड़े होकर कर पाने तक औरत वो सब कुछ कर पाती है क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपनी स्ट्रेंथ दी है. बट आई जस्ट वुड लाइक टू रिएटरेट, मैं इस बात को आपको एक बार फिर से समझाना चाहूंगी. लर्न टू प्रायोरिटाइज योर लाइफ. देखिए, जब हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों में एक के बाद एक चीजों को करते जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि हमारा एक्चुअल मोटिव जिंदगी का क्या है, एंड दैट इज टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड. परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि चाहे आप उठे बैठे खाए पिए जो कुछ भी करें उसमें आपका सिर्फ एक ही मोटिव होना चाहिए, एक ही गोल होना चाहिए और वो होना चाहिए परमेश्वर की महिमा करने का. आमीन. सो इस बात को हमेशा याद रखिएगा. सो प्रायोरिटाइज कैसे करना चाहिए? हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले परमेश्वर होने चाहिए, फिर हमारी फैमिली होनी चाहिए, फिर हमारी हेल्थ होनी चाहिए और फिर हमारा काम काज, जॉब, वर्क प्लेस होनी चाहिए. Amen. So इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि we have to keep God first, यानी कि परमेश्वर को पहली जगह पर रखना. अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि पास्टर नीतू, परमेश्वर को तो ठीक है हम पहली जगह देते हैं, हाँ हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, बट व्हाट डज इट एक्चुअली मीन्स? Giving God the first place means that you love Him beyond anything else. You love Him more than anything else. He means to you more than anything else in this world. तो वो जो सबसे फर्स्ट पोजीशन है, जो सबसे पहली जगह है, वो आपके दिल में, आपकी जिंदगी में परमेश्वर की जगह है. And that is what loving the Lord means. और वचन में भी ऐसा ही लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं तो अपने परमेश्वर से, अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपने पूरे अकल से प्यार कर. और ये सबसे बड़ी बात भी है जो प्रभु हमसे चाहते हैं. और होसिया की किताब में जब आप पढ़ते हैं 6 में ऐसा लिखा है that he yearns for and he longs for our steadfast love. तो परमेश्वर उस पहले प्यार को हमसे चाहते हैं कि हम प्रभु से करें. हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो चुके हैं बच्चों के साथ, काम काज के साथ, एंड स्पेशली इन अ प्लेस लाइक यूएस जहां पर सारे काम आपको खुद करने पड़ते हैं, डोमेस्टिक हेल्प्स भी ज्यादा अवेलेबल नहीं होती हैं, तो आई एम श्योर आपके पास टाइम बहुत कम होता होगा. बट what I'm trying to encourage you today is that you prioritize yourself. आपने सोलर सिस्टम देखा होगा, नहीं तो बच्चों को पढ़ाया होगा. उसमें आप देखते हैं कि सूरज जो है वो बिल्कुल सेंटर में होता है और उसके आसपास सारे के सारे प्लैनेट्स घूमते हैं. जब तक सूरज सेंटर में रहेगा तब तक वो प्लैनेट्स जो है वो ग्रेविटेशनल पुल के साथ सही ऑर्बिट्स में रहेंगी और वो अपने सही डिस्टेंस और सही तरीके से ऑपरेट होते रहेंगे.
लेकिन जरा सोच कर देखिए कि अगर सूरज ही बीच में से, सन को ही बीच में से रिप्लेस कर दिया जाए किसी और चीज के साथ, थिंग्स आर गोइंग टू बी मेस्ड अप। इसलिए हमें एज वुमेन ये समझने की जरूरत है कि हम परमेश्वर को सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल प्लेस दें, जिसके इर्द गिर्द हमारी जिंदगी के सारे एस्पेक्ट्स, सारे अफेयर्स, सारी चीजें जो है वो परमेश्वर के साथ जुड़ी रहें और वो काम करती रहें, एंड देन ओनली इट विल बी पुट राइट इनटू प्लेस। चले मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक बंदा होता है, उसके पास 3 बुलेट्स होती हैं, खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता, बड़े दिन हो चुके होते हैं, बच्चे भी घर में भूखे होते हैं और वो फॉरेस्ट में रहते हैं। और वो बंदे के पास एक पुरानी सी गन होती है और उसमें सिर्फ 3 बुलेट्स उसके पास पड़ी होती है। अब वो क्या करता है कि वो बुलेट्स लेता है और वो गन लेता है पुरानी सी और बाहर निकल जाता है। बाहर जाके वो फटाफट एक बुलेट के साथ पहले हेन को मारता है, वो मिस कर जाता है निशाने को। सेकंड के साथ वो एक रैबिट को मारता है, वो फिर उस निशाने को मिस कर जाता है। इन द मीन टाइम उसके मन में आवाज आ रही होती है, जस्ट प्रे बिफोर यू टेक एन एम, फर्स्ट प्रे एंड देन गॉड विल हेल्प यू टेक अ राइट एम एंड एस्टैब्लिश योर प्लान। और वो इस बात को बार बार नजरअंदाज करता जाता है। अब तीसरी बुलेट जब रह जाती है तो उसे लगता है कि अब तो कोई वे आउट नहीं है, तो मुझे अब प्रार्थना करने की जरूरत है। एकदम वो पैरों की तरफ देखता है तो वहां देखता है कि एक स्नेक उसके पैरों के आसपास लिपटा हुआ है और वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। वो इतना घबरा जाता है, फिर उसके मन में एक बार फिर आवाज आती है, फर्स्ट प्रे एंड देन यू विल गेट योर प्लान्स टू बी एस्टैब्लिश्ड। और वो सोचता है कि अब मैं पहले प्रार्थना करूं, कि पहले मैं इस सांप को मारूं, कि पहले मैं सामने खड़े हुए टर्की को मारूं और सामने एक डियर खड़ा है उसको मारूं, मैं क्या करूं? ही सो परप्लेक्स्ड। पर फिर आवाज आती है कि पहले प्रार्थना कर, फर्स्ट प्रे देन टेक एन एम एंड देन योर प्लान्स वुड बी एस्टैब्लिश्ड। वो क्या करता है, वो आंखें बंद करता है, ही जस्ट सेज अ लिटिल प्रेयर, और वो आंखें बंद करके बस वो शॉट ले लेता है और वो जोर से फायर कर देता है। जैसे ही वो फायर करता है तो वो एक बुलेट जो बची हुई होती है, वो बुलेट टर्की को मारते हुए, सामने खड़े हुए हिरन को मारते हुए, एक ही बुलेट के साथ दोनों का शिकार हो जाता है। और जो उसकी इतनी पुरानी सी गन होती है, उसका बट नीचे गिर जाता है, जो लास्ट पार्ट होता है हैंडल्स के नीचे वाला, वो नीचे जोर से गिरता है धमाके के साथ, और वो उस स्नेक के ऊपर गिरता है और वो स्नेक भी वहीं पे मर जाता है। फिर वो रियलाइज करता है कि वाकई में ही जब हम परमेश्वर को पहली जगह देते हैं तो हमारी सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल सेट फॉर्मेट में आ जाती हैं और परमेश्वर उसका ख्याल रखते हैं। एंड ऑब्वियसली नाउ ही वाज लेफ्ट विद नो डेंजर एंड ही वाज लेफ्ट विद 1 टर्की एंड अ डियर टू फीस्ट ऑन, और वो अपने घर जाके अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकता था खाने को। जो बात मैं आपको समझाना चाह रही हूं वो ये है कि जब आप परमेश्वर को पहली जगह देते हैं, when you give priority to the Lord, He will put everything together for you. But how do you do that? You have to recognize your limitations. आप एक इंसान हैं और आप एक हद तक ही काम कर सकते हैं. You can't, be a super woman and do everything like a Wonder Woman. That's not feasible actually, because you are in the entire process going to burn yourself out. तो आपको रिकॉग्नाइज करना है अपनी लिमिटेशंस का एंड गिव गॉड द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज ओनली वन हु इज द परफेक्ट वन इज द लॉर्ड हिमसेल्फ. तो फर्स्ट थिंग ये है. दूसरा ये है कि आप अपने इंटरेस्ट को, अपनी चीजों को पीछे रखें एंड परमेश्वर की किंगडम को कैसे ग्लोरीफाई कर सकते हैं, परमेश्वर की किंगडम को कैसे सीख कर सकते हैं, पुट दैट एज अ नेक्स्ट पॉइंट इन योर लाइफ. Another thing that you can do is that you can start making a little changes in your life. जैसे सुबह जल्दी उठकर या रात को थोड़ा टाइम निकालकर, जिसमें आप प्रभु के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में, एक अलग से एक क्लोज रिलेशनशिप में आ सकें, उसके लिए टाइम निकालें. एंड देन ऑब्वियसली योर विलिंगनेस टू इनिशिएट दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और साथ ही लिसन टू द वर्ड, नॉट टू द वर्ल्ड. जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे तो आप अपनी जिंदगी के चैलेंजेस को, अपनी जिंदगी के संघर्षों को आसानी से हैंडल करने की प्रभु से सामर्थ्य पाएंगे और प्रभु के हाथ को आप देखने पाएंगे. देखिए, जब हम मार्था की और मरियम की स्टोरी पढ़ते हैं, जब प्रभु लाजरस के घर आते हैं, तो हम देखते हैं कि मरियम जो है वो प्रभु यीशु के पैरों में बैठ जाती है और मार्था चिक चिक करती रहती है, लेकिन सारा काम करती रहती है. आई थिंक वो अपने आप को एक परफेक्ट हॉस्टेस जो है वो दिखाना चाहती होगी, और लेकिन उसमें वो अपने आप को बर्न आउट कर देती है. बट द बेस्ट थिंग शी डज इज शी ब्रिंग्स हर फ्रस्ट्रेशन टू द लॉर्ड. और प्रभु क्या करते हैं, उस फ्रस्ट्रेशन को निकालकर उसे कुछ समझाकर उसे बैक ऑन ट्रैक ले आते हैं. और देखिए, यहां पर परमेश्वर उसे कहते हैं, मार्था मार्था, यू आर वरीड एंड अपसेट about many things, but a few things are needed, indeed only one.
और परमेश्वर कहते हैं कि मैरी हैज चोजन व्हाट इज द बेस्ट, यानी कि जो उत्तम भाग है वो मरियम ने चुन लिया है। तू तो बहुत चिंता करती है, पर एक ही चीज है जो बेस्ट है। आज मैं आपको कहना चाहूंगी, एक ही चीज है जो बेस्ट है, एक ही चीज है जो आपकी सब चीजों को जो है लाइन पर ला सकती है, सेट फॉर्मेट और पैटर्न में ला सकती है, और वो है परमेश्वर की पवित्र और पाक हजूरी, द माइटी एंड द होली प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। आमेन। तो इंटेंशनली प्रैक्टिस करें कि आप प्रभु के साथ थोड़े समय को बिता सकें, एंड प्लीज डू नॉट गिव अप ऑन प्रेइंग। अगर आप अपनी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देख रहे हैं, या अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो टाइम निकालें, टाइम बनाएं परमेश्वर के लिए, और फिर देखिए आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। प्रेयर के मैं आपको क्विक 4 चीजें बता देती हूँ। द फर्स्ट वन इज दैट यू हैव टू एंटर इनटू प्रेयर बाय थैंक्सगिविंग। द सेकेंड वन इज कि आप परमेश्वर के प्रोमिसेस को अपनी जिंदगी में मांगते हैं और अपने आप को याद दिलाते हैं दैट गॉड इज द गॉड ऑफ प्रोमिसेस हु हैज प्रॉमिस्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स टू यू। थर्ड चीज है दैट यू एक्सप्रेस योर ट्रस्ट इन द लॉर्ड, के लॉर्ड आपने जो चीज कही है मैं उसके मुताबिक चलूंगी क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है। फोर्थ थिंग इज दैट you sit in quietness. You will see that the will of the Lord is being manifested in words. It is being put into words that you are speaking to the Lord. और जब आप प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेंगे, you will definitely see the answer to your prayers. Amen. तो ये प्रार्थना का है। और एक चीज और देखिए, हम औरतों को ये होता है कि हम बच गए तो बहुत अच्छी बात है, बस सब ठीक है। जी नहीं, जब हम बच गए तो दूसरों को बचाना भी बहुत जरूरी है। आप एक एग्जाम्पल ही ले लें, जब मान लीजिए पार्क में देयर आर सो मेनी मदर्स सिटिंग, और वहां पर क्या होता है, जो सबसे बड़े बच्चे की माँ होती है वो छोटे बच्चे की माँ को कुछ कुछ फ्यू टिप्स बताती हैं, थोड़ी एडवाइस देती हैं, हाउ टू बी अ गुड मदर एट हर स्टेज। एंड प्रोबेबली अ मदर हु इज एक्सपेक्टिंग, तो वो क्या करती है, शी इज द वन हु इज हियरिंग एडवाइस फ्रॉम ऑल द अदर वुमेन अराउंड। व्हाई? बिकॉज दे ऑलरेडी हैव गिवन बर्थ टू देयर चिल्ड्रन। ऐसे ही जब आप बचा लिए जाते हैं, जब आपको परमेश्वर ने उद्धार दे दिया है, जब आपने प्रभु के वचन को सीख लिया है, जब आप परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं, एंड यू हैव टेस्टेड द लॉर्ड एंड हैव सीन हाउ गुड ही इज, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दैट यू स्टार्ट शेयरिंग इट विद अदर्स। You start sharing the love, you start sharing the compassion, you start sharing the goodness of God with other people around you. Amen. देखिए, वो जो सामरी स्त्री के पास प्रभु यीशु मसीह गए थे और उसको प्रभु ने बातचीत करके जब उससे बातें करी और उसे बताया, तो उसने क्या किया, वो खुद बची, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि अब मैं बच गई हूँ, मेरे बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो गई हैं, बस ठीक है, अब दुनिया ऐसी तैसी हो, दुनिया की मुझे कुछ लेना देना नहीं है। She didn't say that. What did she do? वो इतनी एक्साइटेड हो गई, उसने कहा कि सिर्फ मैं नहीं बचूंगी, मैं I would go and tell it to people कि जिसकी हम वेट कर रहे हैं, he has already arrived. वो मसीहा, वो मसाया ऑलरेडी आ गया है, एंड शी वॉज लाइक एन इवेंजलिस्ट। वो उस जगह पर जाकर परमेश्वर के भले बातों को, भले कामों को बताना शुरू हो गई। सो मेरी डियर बहनों, मैं आज आपको ये बात कह के एनकरेज करना चाहती हूँ दैट प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम जस्ट थिंकिंग दैट यू आर हियर टू फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर इन लॉ, एज एन एम्प्लॉई, एज अ बॉस, एज समबडी इन अ पोजिशन ऑफ इन्फ्लुएंस। आप सिर्फ ये करने के लिए नहीं आए हैं, आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए रचे गए हैं। और जैसे मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि परमेश्वर का ये वचन है, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड दैट ही हैज क्रिएटेड अस टू bring glory to his name. So whatever you do, in whatever ways you do, please don't forget to bring glory to his name. Amen. तो आज के लिए मैं आपको यही कह के एनकरेज करना चाहती हूँ कि एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने, परमेश्वर में उठकर खड़े हो जाएं, and let the Lord know that you are available for his glory, you are available for his good works. Amen. And may you be blessed beyond your expectation, beyond measure. And as you continue to meditate on the word of God, as you continue to walk in the ways of the Lord, may you see amazing and abundant blessings coming into your lives in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Amen. God bless you. And once again, I would like to congratulate the entire team of Do Good to All. और साथ ही साथ आप सबों का भी बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला ताकि आप इसका हिस्सा बन सकें। और मैं यही कहना चाहूंगी, वॉट एवर यू आर डूइंग फॉर द लॉर्ड, यू विल बी एडिक्वेटली रिवॉर्डेड बाय द लॉर्ड बिकॉज दिस इज हिज प्रॉमिस। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।